सही है। सर आपके स्क्रीन शॉट हो गई। हाँ, क्लास रिकॉर्ड करनी थी, काम आती मेरे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एट एक्स क्यूब, 22x² + 3x - 18। हाँ सही है। सिक्स एक्स माइनस फाइव इंटू प्लस 3x - 5। सर आप ये ना सर कैलकुलेशन चेक करते हैं, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, गलत भी हो सकती है। हाँ मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर आप कर लो -10x - 5। सर 8 × 32 क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 32 लिख के सर ए सर 8 × 32 क्या होगा? इस तरह कर लो आप जरा, या कैलकुलेटर से बताओ आप, या जरा दे दो जी मल्टीप्लाई सर। कर। सर मैं मतलब वो मैं क्या है, मेरे पास मैं कैलकुलेटर आपको नहीं था, बताता तो हूँ, तब बता दो। 256 आएगा। 286। 256, 256। 256 और सर 38 × 35। 235, 1330। 1330। यहाँ पर आपने रॉन्ग लिखा है 1000, और उसके बाद जीरो नहीं लगाना चाहिए, 10,000 आपने लिख दिया। सर 8 × 35 इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता? 10,000 नहीं बनता, इस तरह से आपने सर मेहनत आपने बोला 10 10
आपने बोला सर 10,000. 1000 ओके 1,000. 300 1,000. 1,330. ठीक है प्लस 96 एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे कट जाएंगे. ठीक है सही है माइनस 100 361 एक्स प्लस 1 0. यहाँ पर ना आंसर में ये जो ना जवाब में आपके पास होना चाहिए 280 यहाँ पर रॉन्ग है इसको सही करते हैं ठीक है यहाँ पर ये सर आप मिस्टेक है देखना क्या गलती है. यहाँ पर मिस्टेक है 280 आना चाहिए ठीक है ना बाकी सही है जी सर. आपका बाकी सही है आपका क्वेश्चन लेकिन लास्ट में जो आपने किया ना 1330 ये गलत है सही है ना तो सर आपने 8 × 35 पे चेंज होगा. 8 × 35 तो 280 होता है ठीक है ना यहाँ पर 280 लिखेंगे 280 लेकिन हाँ ठीक है 280 जवाब आना चाहिए ठीक है ना समझ आ रही है जी सर आ गया. 180 वो तो सही कैलकुलेशन की गलती थी बाकी तो सारा ठीक था. हाँ सही 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 वेरी गुड -2x स्क्वायर -7x ओके गुड x क्यूब -2x क्यूब -2x स्क्वायर -7x -4 सही है question number 9 x cube -7x square +16x -12 हाँ ठीक है सही वेरी गुड
हाँ सही है, 4x³ प्लस 5x माइनस 9, 4x³। यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है ना, इसको सही करते हैं, सही है ना। किसमें? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही करते हैं, सही है। क्योंकि इसमें जो है ना, जो आपने कटिंग की है ना, ये -9 सही आया है, पहले वाली चीज भी सही है, ये दरमियान में जो चीज है ना, वो उसमें जो है ना इशू है। बस एक्स स्क्वायर में आया कुछ। ये जो है ना आपका माइनस -9 है ना, -9 सही आया है। अच्छा, जो है ना दरमियान वाली चीजें जो है ना, उनको प्लस करना था, आपका साइन में मिस्टेक भी आ रही है, इसको सही करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपने कटिंग कर दिया ना, 4x² और -4x किया, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो 8x² आ रहा है प्लस में दरमियान में, ठीक है ना, वो चीज आपने करनी है। और यहाँ पर 5x आपने लिखा है, उनका आ रहा है -3x, ठीक है ना। तो ये जो चलो है ना, साइन की इधर गलती देखो, है। ये आपका है 3 2 2 2 4। यहाँ पर आपने मिस्टेक नहीं की, देखो यहाँ पर देखो जरा, 2ab में देखो, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आएगा, ओके, 4x को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 12 हो जाएगा। इधर एक तो मिस्टेक है, 12 छोटा करके लिखो, 12 12 एक्स हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करो, आप सही है, ठीक है ना, 12 एक्स। सही है। ओके, यहाँ पे 4 एक्स की जगह आएगा 12। और यहाँ पे तो यहाँ पर भी सही करो, कटिंग जो की है वो खत्म करो, कटिंग तो फिर भी होगी। कटिंग नहीं होगी ऐसे, ठीक है ना। कटिंग नहीं होगी जी। जी जी। कटिंग को भी खत्म करो, 4x ऐसे लिख दो, ठीक है ना, 12x² -4x², ठीक है ना। सर एक सेकंड में से ख़त्म करता हूँ अभी। अब करेंगे। सर आपकी ना राइटिंग बहुत बढ़िया आ रही है। अच्छा, अब इसको मैं फिर वो पीछे खत्म कर लूंगा, आप उसको कर लो, आपने ऊपर लिख दो, फिर मैं खत्म कर दूंगा। अब खुद 4x आपने लिख दिया, ठीक है। -3 एक्स 3x, ठीक है ना। माइनस 9। थोड़ी थोड़ी जी सर। मिस्टेक सही करो, उसके बाद आगे आ जाओ, 11 कर, सर अब नीचे कर रहा हूँ। नीचे करेंगे। सर आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। सर टीचर ने इस तरह करवाया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। वो फार्मूला वाला वो मुश्किल भी होता है, और मतलब मुश्किल नहीं होता, लेकिन ज़्यादा आसान है। चाहिए ना, वो सही है, लेकिन जो है ना क्यूब का फार्मूला लगाना है, मुश्किल नहीं है फार्मूला। सर लेकिन जब टीचर ने करवाया फिर तो ज़रूरत नहीं है ना। वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर अब आप क्यूब लगाओगे तो आप इस तरह तो हल नहीं करना पड़ेगा ना आपको, डायरेक्ट आपको हल करना है ना। यहाँ पर देखो, मैं आपको सर सॉल्व कर, सर सर जब टीचर ने करवाया फिर क्यों डायरेक्ट करना है? टीचर ने करवाया, लेकिन जो है ना आपको स्किल्स होनी चाहिए ना, आपको फार्मूला भी यूज सर करना। वो मुश्किल मेथड है। मुश्किल नहीं है ना। अब देखो, मैंने आपको फार्मूला बताया था, सर जब एक मेथड सॉल्व है फिर वो मुश्किल करने की ज़रूरत ही क्या है? जरूरत है ना, कहीं पर आप फार्मूला लगाना है तो, क्योंकि सवाल लेंथ
बड़े बड़े सवाल होंगे तो उसमें ये काम तो हम नहीं कर रही है, तो सिंपल सिंपल है। यहाँ पर देखो आप इसको, फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ए ए प्लस बी क्यूब होल क्यूब का क्या बताया था, आता है फार्मूला? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस अब लिखो ए जरा बी आगे, क्यूब। आप लिखो जरा आगे फार्मूला, मैंने लिख दिया ए प्लस बी होल क्यूब, आप उसके आगे लिखो फार्मूला। सर अभी जो पूरा शो होता है मैं लिखता हूँ। मैंने लिख दिया, आपको नजर आ रहा है? सर अभी स्लो स्लो आपकी राइटिंग आ रही है, अभी सिर्फ ए लिखा गया। मैंने ए प्लस बी होल क्यूब लिख दिया, इधर तो नजर आ रही सर है। आ जाएगा अभी, स्लो स्लो चल रहा है। जब उस पर काम बड़े ज़्यादा करी तो ऐसे वैसे हो गई, इसलिए बस 4 साल हो रहे हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट पे करते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ पर फार्मूला आप सही नहीं लिख रहे, ठीक है ना, सही फार्मूला लिखो। सर दोबारा समझाते हैं फिर आगे। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। असल में ये ना कहा करो कि ये चीज मुश्किल है, बस मैं ये नहीं करता, करनी तो है। आप बड़े बड़े जो क्लासेस होंगी उनमें आपने यही फार्मूला यूज करने हैं। अभी से आप अपनी बेस बनाओगे, आपको यूज करना आएगा, मुश्किल नहीं लगेगा, तो फिर आपके लिए आसान होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो फार्मूला है ना, वैसे आप प्लस के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस के लिहाज से भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। ये देखो, इसके ऊपर क्यूब लगा देना है, ठीक है ना। फिर पहली चीज का क्यूब और आखिरी चीज का क्यूब, ठीक है ना। बी का भी क्यूब, सही है यहाँ तक? ए का भी क्यूब, सर बी का मुझे भी। आपकी राइटिंग नहीं शो हो रही है अभी। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर से देख लो, मैं उधर उधर से नजर आ रही हूँ, ठीक है। ए क्यूब जी सर। और बी क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, फिर जो है ना हम क्या करेंगे, फिर अब आसान होता है, 3, ए के साथ जो साइन है वो लगाओ, बी के साथ जो साइन है वो लगाओ, ब्रैकेट इस वजह से लगा रहा हूँ आपको ये बताने के लिए, ठीक है ना। इनके साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ए प्लस बी, जो चीज यहाँ पर होगी वही चीज यहाँ पर लिख देंगे। समझ नहीं, आसान है, पहली चीज का क्यूब लेना है, आखिरी चीज का क्यूब लेना है, फिर दरमियान में जो है ना +3 लिखना है हमेशा, ठीक है ना। और ए के साथ जो साइन है वो ब्रैकेट में लगा देना है, बी के साथ जो साइन है वो लगा देना है, फिर ये चीज इसके बराबर लिखनी है, जैसे ए प्लस बी है तो सर यहाँ पर ए प्लस बी लिखोगे। सर मैं 1 मिनट ये क्वेश्चन जो किया है इसको दोबारा ना इस फॉर्मूला से करता आपने इरेज कर दिया उसको? नहीं नहीं। हूँ। सर मैंने किया ही नहीं, मुझे शो नहीं था हो रहा, मैंने ऊपर वो छोटा सा वर्ड लिखा था, मैंने वो डॉट इरेज किया। अच्छा अब देखें, सर मैं ये जो क्वेश्चन है नहीं करता इस फॉर्मूला से। इसी फार्मूले से करो, हाँ ठीक है ना। अब साइन यहाँ पर ये फार्मूला ए और बी आपको पता होना चाहिए, ए क्या है बी क्या है, ठीक है ना। क्यूब है क्यूब। एक्स अब क्यूब प्लस 3x-1 आगे लिखो। सॉरी x प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज आपके हाँ ठीक है। प्लस। ये डायरेक्ट लिख दिया करो, सिंपल है, ये x-1 डायरेक्ट लिख दो, तुम लिखते हो तो ठीक है, जैसे लिखते हो ये भी सही है, क्यूब सर लगाओ। अभी अभी वो मतलब प्लस का फॉर्मूला किया ना तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। सही है सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज ये दी हुई है ना, ये चीज इसको डायरेक्ट लिख दिया करो यहाँ पर, ये भी सही है जैसे आपने लिखा, ये भी गलत नहीं है, ठीक है ना। इसको केयर न लगाओ, आप क्यूब लगाओ। जी सर। हाँ ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्यूब है, -1 का क्यूब -1 आएगा, ठीक है ना। और एक्स क्यूब अब मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, -1। बस ठीक है, वो तरतीब आंसर ही आ गया। तरतीब बनी हुई है, देखो ये छोटा सा हो गया है, फार्मूला मुश्किल नहीं होता, ठीक है। अब ये माइनस का है तो प्लस के लिहाज से तो आसान हो जाता है बिल्कुल। अब ये छोटा हो गया, एक जी सवाल सर। आपने इतना लंबा करके किया है, एक सवाल इस तरह किया तो समझ लो, तो फार्मूला मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। पहली चीज का क्यूब, दूसरी चीज का क्यूब, फिर 3 को पहले और आखिरी से मल्टीप्लाई करके, फिर जो चीज अगर x-1 है तो एक x-1 लिख दो, ठीक है ना। समझ आ गई है?
जी सर। क्यूब लगाओ, आपने स्क्वायर लगा दियो कोई बात। सर कहाँ पे? यहाँ पर जब आपने क्यूब का फार्मूला खोला है ना, यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब सही है, मैंने क्यूब कर दिया। सर रेस कर दूँ जो ऊपर जो आपने लिखा हुआ है? मेरे वाला क्या फार्मूला रहने दो? याद तो करना होगा तो ये रहने दो रहने या देता हूँ, रहने देता हूँ सर, रहने देता अब जो है ना नेक्स्ट वाले लिखो, इसके थोड़ा नीचे करके लिखो। हूँ। सर 12। और ये सर जहाँ याद पे कर। फॉर्मूला ख़त्म है उसके आगे लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ पर भी क्यूब वाला फार्मूला लगा रहे हो, ठीक है ना। जी। ये प्लस ये का है तो प्लस इसमें वाला है, ये तो आसान वैसे कर। ईजी है। साइन का थोड़ा सा ख्याल करना है, बाकी हो जो है ना फार्मूला मुश्किल नहीं है। क्यूब लगाओ, आपने स्क्वायर लगा दिया। सर लास्ट पे क्यूब लगाना है? हाँ पहले भी देखो ना, इस चीज को समझो, पहली चीज का क्यूब लेना है, फिर आखिरी चीज का क्यूब लेना है, फिर दरमियान में जैसे दूसरे फार्मूला होते थे ना, वहां पर 2ab करते थे, तो यहाँ पर 3ab करेंगे। क्या करेंगे? 3ab करके फिर इसमें जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं पहली चीज के साथ a प्लस बी के साथ, ठीक है ना। समझ आइए, जी इसमें सर। ये फर्क है। जी। जैसे स्क्वायर वाला फार्मूला होता था, पहली चीज का स्क्वायर लेते थे, आखिरी का लेते थे, तो फिर दरमियान में +2ab लगाते थे। तो यहाँ पर क्या लगाना है आपने? यहाँ पर प्लस का 3ab लगाना है। अगर माइनस होगा दरमियान में तो माइनस का 3ab बन जाएगा, प्लस होगा तो प्लस का 3ab। फिर आगे जो है ना जो चीज ए और बी जी है सर। उस। ओके सर। हाँ, रुके। अब इसमें जो है ना 54 यहाँ पर मिस्टेक आ रही, कोई 12 वाला कर रहे हो ना, 12 का मिस्टेक है तो सही करो। 27, क्योंकि उसके मतलब 27 क्यूब भी ठीक है। 2 का क्यूब आपने गलत किया हुआ है, 2 का क्यूब। टू 2 का का क्यूब। क्यूब क्या होता टू है? इंटू टू फोर, 4 इंटू 4 16, हो 4 इंटू 2। ओके 8 आएगा। 2 का क्यूब का मतलब है 2 को जो है ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 8, 8 करो जरा। 16 को खत्म करो, ठीक है ना, खत्म कर दिया, 8 करो। और अब जो है ना 3 को 3 तो बाकी सारा तो ठीक है। बाकी भी गलत है ना। इनको तो मल्टी बाकी भी गलत है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गलत की हुई है आपने। सर कैसे? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। ओके 18 इधर। 18 इंटू 3, 18 इंटू 18 36, 36 प्लस 54। यहाँ पर 18 लिखे। और 18 इंटू 2 हो जाएगा 36। ठीक है ठीक है। सर। हाँ सही। हाँ 13 लिख रहे हो। सर एक सेकंड, वो आगे भी छोड़ रहा हूँ, करने लगा। ठीक है, ठीक सही।
आपको क्या कहा था कि ब्रैकेट प्लस लगा के माइनस में लिखना है आखिरी चीज को भी। सर वो उसने माइनस ही होने इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। चेक कर दिए तो ठीक है, चेक करना है तो वो भी ठीक है, सही है ना। और अगर आप सर आपने कहा था कि अगर माइनस होगा तो डायरेक्ट लिख देना। डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर वैसे माइनस आएगा, ठीक है ना। तो आगे वाले को करोगे, x+1 होल क्यूब। हाँ ठीक है, वेरी गुड सर। यहाँ पर आ गया। ठीक है, ठीक है, सही है। अब देखो ये जो है ना, इतने बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, अगर आप यहाँ पर फार्मूला ना लगाते ना तो ये बहुत ज्यादा लेंथी काम हो जाता है, सही है। जी सर। और फार्मूला इस वजह से लगाते हैं कि हमारा काम शॉर्ट हो जाता है। जी 4.4 into 4 8 into 8 64। एक्स क्यूब क्यों लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए।
सर ठीक है ये 21x और आगे लिखो प्लस कांस्टेंट क्या आता है? 60 and 20 80 91 हाँ चलें ठीक है, आज के इतना काफी है, कल इसको कवर कर लेंगे। आप ड्यू बोर्ड भी बना लेना, ठीक है ना? सही है। जी सर जी सर फिर हम 13 करेंगे, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़